यस, 5.1 का क्वेश्चन 1 और 2 को कंप्लीट करके अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में दिया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर एक प्रोग्रेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है और बता दिया है कि वो एपी है, ठीक। और यहाँ पर डिफाइन क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 और 2 के बाद अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। इसमें आपको दे रखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एक सीरीज दे रखी है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे देखिए फर्स्ट टर्म जो भी होगा आपकी सीरीज का पहला नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें पहला नंबर क्या दे रखा है, 3। तो फर्स्ट टर्म हो गई 3। यहाँ पर आप लिख दीजिए फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 3। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस D। D को कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म A2 माइनस A1 कर दीजिए आप, ठीक। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए ये सीरीज दे रखी है, इसमें फर्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो भी पहला नंबर लिखा होगा हमारी सीरीज में उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक, ए। और कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई सी भी टर्म को माइनस कर सकते हैं, कोई सी भी दो टर्म्स को। तो ये माइनस 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 प्लस और ये 5, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट। यस, ये रहा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जो भी पहला नंबर है सीधे सीधे फर्स्ट टर्म में पहला नंबर उठा के रख दो। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1/3। अब आ जाते हैं कॉमन डिफरेंस पर। कॉमन डिफरेंस हर बार आपको कंप्लीट ऐसे लिखना रहेगा, ऐसा नहीं कि बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कॉमन डिफरेंस, अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म दे रखी है 5/3 माइनस 1/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 5 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो डी की वैल्यू हो गई 4/3। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0.6। ओके, अब आ जाते हैं कॉमन डिफरेंस पे। कॉमन डिफरेंस बहुत आसान है। D इज इक्वल्स टू जो भी सेकेंड टर्म है वो है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब ये पॉइंट के बाद वाले नंबर से माइनस हो जाएंगे, तो 7 माइनस 6 हो गया 1, ये पॉइंट लग गया, और 1 माइनस 0 1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1.1, ठीक है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो,